गजब खेल चल रहा है भाई। एक और जहां अपने पीएम साहब दावा कर रहे हैं कि उनकी रगों में खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है, दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वायुसेना के विंग कमांडर को नौकरी से हटाया जा रहा है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पीएम साहब की सरकार को जोर का झटका दिया है। इससे मोदी सरकार न सिर्फ बिलबिला उठी है बल्कि अपना आदेश पलटने को मजबूर हुई है। ऐसे में एक और जहां मोदी सरकार विंग कमांडर को स्थायी नौकरी दे रही है, तो दूसरी ओर मोदी के वकील को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के सामने महिला विंग कमांडर की तारीफों के पुल भी बांधने पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा झटका सरकार को दिया है और कैसे मोदी सरकार घुटनों पे आ गई है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूं कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर की विंग कमांडर की नौकरी से उनको निकाला जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह राजनीति मंचों से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। अपने पीएम साहब सेना की मेहनत को चुनावी मंचों पे भुनाने निकल पड़े हैं, लेकिन पीएम साहब से एक बड़ी चूक हो गई है और ये चूक इतनी गंभीर है कि पूरे देश में पीएम साहब ने ना सिर्फ वो ट्रोल हो रहे हैं बल्कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी राजनीतिक दल पीएम साहब के बयान पे सवाल उठा रहे हैं। पीएम साहब ने गुरुवार को अपने एक बयान में गरम सिंदूर की बात कही थी। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सुना आपने? अपने पीएम साहब के रगों में जो है वो खून नहीं दौड़ रहा है बल्कि वो गरम सिंदूर दौड़ रहा है। हालांकि इस पे राहुल गांधी और कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री से तीखे सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने तो पीएम साहब के वीडियो को शेयर करते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि पीएम मोदी जी, ये बताइए, आतंकवाद पे आपने पाकिस्तान पे भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुक के आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही गर्म क्यों होता है? देखा आपने कि पीएम साहब से राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर पे सियासत बिल्कुल गर्म है। लेकिन आपको बता दें कि एक और जहां ऑपरेशन सिंदूर पे अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी वोट बटोरने की तैयारी में जुटी है, दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर की विंग कमांडर रही निकिता पांडे को नौकरी से निकाल दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर की महिला विंग कमांडर अपनी नौकरी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर निकिता पांडे ने अपनी सेवा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में शामिल रही विंग कमांडर की सेवा के 14 साल पूरे होने और स्थायी कमीशन नहीं मिलने पे उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। इसी को लेकर के विंग कमांडर निकिता पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। निकिता पांडे का दावा है कि उनकी सेवा खत्म नहीं होनी चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति NK मेनन सिंह शामिल रहे। मामले की सुनवाई करने पीठ ने विंग कमांडर निकिता पांडे की सेवा फिलहाल चालू रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK मेनन सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि विंग कमांडर निकिता पांडे को अब तक स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया गया। इस पे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि यह निर्णय बोर्ड के मूल्यांकन के बाद आधार पर जो है वो लिया जाता है। हालांकि निकिता के मामले पर विचार करने के लिए एक दूसरा समीक्षा बोर्ड तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां निकिता पांडे को मुक्त किया जा रहा है, दूसरी ओर जैसे ही निकिता पांडे सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं तो एक और कमेटी गठित करके निकिता पे विचार करने की बात कही जा रही है। हालांकि निकिता का दावा है कि जो सेवा जारी रखने की वो प्रमुख दावेदार हैं। आपको बता दें कि जब निकिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है उसके बाद दूसरे समिति गठित करके निकिता की सेवा जारी रखने की बात सामने आई है। ऐसे में साफ है कि निकिता की सेवा को जारी रखने में कहीं ना कहीं कोई पंच जरूर है। सवाल ये भी है कि जब निकिता सेवा करने और अन्य दावेदारों से ज्यादा सक्षम है तो क्यों नहीं निकिता की सेवा को स्थायी किया गया है। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि निकिता ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ये प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये सभी महिला अधिकारी बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वायुसेना में कमीशन की एक तय सी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत कुछ अधिकारियों को 14 साल की सेवा के बाद हटना पड़ता है। ये सुरक्षा बल की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल है कि निकिता प्रतिभाशाली हैं और योग्य हैं, साथ ही देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में खास भूमिका भी वो निभा चुकी हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं जगह दी जा रही है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान भारतीय वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी वायुसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। इन अधिकारियों ने जिस तरह का समन्वय और कौशल दिखाया है वो सराहनीय है। हम इन पे गर्व करते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से हम रात को चैन से सो पाते हैं।
दूसरी ओर निकिता पांडे के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया है कि पांडे एक विशेषज्ञ फाइटर कंट्रोलर हैं। उन्होंने ऑपरेशन बालाकोट और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय वायुसेना की एकीकृत कमांड और कंट्रोल सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता से अहम योगदान दिया था। गुरुस्वामी ने कहा कि 2019 की नीति के चलते उन्हें जबरन सेवा समाप्त करनी पड़ी, जबकि उनका अनुभव और योगदान ये दर्शाता है कि वे स्थायी कमीशन की हकदार हैं। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मुद्दे पे स्थायी समाधान ये हो सकता है कि केवल इन्हीं अधिकारियों की एसएससी भर्ती हो जिन्हें भविष्य में स्थायी कमीशन देने की क्षमता हो। उन्होंने कहा कि यदि आप 100 अधिकारियों को एसएससी में लेते हैं और उनमें से एक को भी स्थायी कमीशन देता है तो आपके पास ये करने की पूरी योजना होनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अयोग्यता का निर्धारण केवल योग्यता के आधार पर ना हो बल्कि पारदर्शिता और ठोस कारणों से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि रक्षा बलों में स्थायित्व और भविष्य की स्पष्टता जरूरी है, वरना अधिकारियों के मन में असुरक्षा की भावना पनप सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 6 अगस्त तय की है। तब तक विंग कमांडर निकिता की सेवा को बनाए रखने का आदेश दिया गया है। बता दें आपको, एक और जहां देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जहां सत्ता दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है, दूसरी ओर सेना के पराक्रम को खुद का किया पराक्रम साबित करने पे लगा है। ऐसे में अपनी जान को जोखिम में डाल के क्या ऑपरेशन सिंदूर की एक महिला विंग कमांडर की सेवा स्थायी नहीं की जा सकती? आपको बता दें कि होना तो ये चाहिए था कि तीनों सेना के जितने भी जवान ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे सबको विशेष पैकेज के तहत प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। उनको स्थायी नौकरी की जरूरत थी, उनको स्थायी नौकरी, जिनको प्रमोशन की जरूरत थी उनको प्रमोशन, और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी टीम के लिए बड़ा पैकेज घोषित किया जाना था, जिससे ना सिर्फ सैनिकों का सम्मान बढ़ता बल्कि देश के लिए अपना जान जोखिम में डालने वाले सैनिकों को खास अनुभूति भी होती। लेकिन अपने सूटबूट वाले पीएम साहब की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों के लिए कोई बड़ा पैकेज नहीं घोषित किया है, बल्कि अब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली महिला को अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा। वो भी इसलिए कि महिला वायुसेना की स्थायी नौकरी की हकदार होने के बाद भी उनको उसका हक नहीं मिल पाया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कहां गया अपने पीएम साहब का सैनिक सम्मान? क्यों ऑपरेशन सिंदूर की एक विंग कमांडर को अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने पे मजबूर होना पड़ा है? आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या पीएम साहब और उनकी पार्टी जहां एक और सैनिक पराक्रम पे राजनीति कर रही है तो दूसरी ओर उनका सैनिक सम्मान का दावा क्या झूठा नहीं है? क्या निकिता पांडे को सिर्फ इस वजह से स्थायी नौकरी नहीं मिल जानी चाहिए थी कि वो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थी? क्या ऑपरेशन सिंदूर ही निकिता की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।